वेलकम आपका अगेन ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ चैप्टर नंबर 5 रिंग्स एंड फील्ड की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेंटर ऑफ ए रिंग हम किसे कहेंगे, और वो सेंटर ऑफ रिंग अपने पास एज ए सब रिंग भी होता है क्या रिंग का, ये भी हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं, और सेंटर ऑफ रिंग को हम डिस्कस करें उससे पहले एक बार सेंटर ऑफ ग्रुप के डेफिनेशन को देखते हैं, क्योंकि इनकी दोनों की डेफिनेशन अपने पास सेम होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप हम किसे कहेंगे ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप है, जी अपने पास कोई ग्रुप है, दी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इसके अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका ऐसा एक सेट बन सकता है कि यदि उन एलिमेंट को हम अनदर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ, ऑफ द ग्रुप जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रुप जी एंड इज डिनोटेड बाई जेड ऑफ, जो भी हम ग्रुप ले रहे हैं, रिंग ले रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग अपने पास सेंटर होता है, जेड, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रुप जी ये नोटेशन होती है अपने पास है। तो अपने पास एक तरीके का ये सेट होता है जिसके अंदर वो एलिमेंट आते हैं अपने पास ग्रुप जी के, जो कि प्रत्येक एलिमेंट के साथ अदर जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप जी के उनके साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। फॉर ऑल एलिमेंट एक्स टाइप के हमने एलिमेंट मान लिए जो कि अदर एलिमेंट हैं ग्रुप जी के। तो आप समझ पाएंगे, लेट जी बी ए ग्रुप द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, तो उन सभी एलिमेंट का एक सेट विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, जो कि प्रत्येक अदर जो एलिमेंट हैं या फिर सभी एलिमेंट जो हैं ग्रुप जी के उनके साथ कम्यूट करते हैं। तो उस टाइप के जो एलिमेंट होंगे तो उनका जो सेट होगा उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। ये इसकी नोटेशन होती है अपने पास है। सेंटर ऑफ जी में अपने पास वही एलिमेंट होंगे जो कम्यूट करते हैं अदर एलिमेंट के साथ। ये अदर एलिमेंट को यहाँ पर एक्स शो करता है, और ये वाई वो एलिमेंट है यहाँ पर जो कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेंटर ऑफ रिंग है अपने पास डेफिनेशन, हमें यहाँ पर सिर्फ ग्रुप की जगह रिंग लिख देना है, तो ये अपने पास सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर आर नोटेशन ले लेते हैं, आर आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, सेंटर ऑफ रिंग, बस केवल ये अपने पास चेंज करना था अपने पास हमें, और ये अपने पास सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन बन चुकी है। सेंटर ऑफ रिंग हम किसे कहेंगे, लेट आर बी ए रिंग द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ रिंग विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रिंग एंड इट इज डिनोटेड बाई जेड ऑफ आर। जेड ऑफ आर अपने पास क्या होती है, सेंटर ऑफ रिंग की नोटेशन है। इसमें अपने पास वो एलिमेंट आते हैं जो एलिमेंट अनदर एलिमेंट ऑफ रिंग के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन थी यहाँ पर। तो एक तरीके का सेट है रिंग के उन एलिमेंट का जो कि सभी रिंग के एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। अब एक थ्योरम देखते हैं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ए रिंग आर इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर, मतलब कि जो ये सेंटर है, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं जिनको हम सेंटर ऑफ रिंग बोल रहे हैं, इन एलिमेंट का जो ये सेट है ये हमारे पास एज ए सब रिंग है रिंग आर के लिए, ये हमें शो करना है। जेड ऑफ आर इज ए सब रिंग ऑफ रिंग आर, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो सिंपल प्रूफ स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी ये थ्योरम हमारे पास है। सब रिंग किसी भी सेट को, क्योंकि एक तरीके के रिंग के ही एलिमेंट हैं तो सब सेट बोल सकते हैं। सब सेट को सब रिंग शो करने के लिए किसी भी रिंग के लिए हमें क्या करना होता है, दो एलिमेंट लेने होते हैं कोई भी, उनका प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस हम दिखा दें कि इसी सब सेट या फिर ये सेट जो हमारे पास है सेंटर ऑफ रिंग में बिलोंग करता है, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास सब रिंग है रिंग आर के लिए। तो लेट जेड ऑफ आर बी द सेंटर ऑफ रिंग आर, ठीक है। तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो होगी। वो जीरो हम क्यों ले रहे हैं, ताकि इसको नॉन एम्बेटी यहाँ पर शो कर सकें। तो जीरो जो एडिटिव आइडेंटिटी है ये हमारे पास रिंग से बिलोंग करती है। सिंस अगर इसको रिंग के अनदर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाया जाए, कम्यूट करवाया जाए, तो हमारे पास जीरो ही हमें मिलेगा। इट में से एक तरीके से हम कह सकते हैं जीरो जो ये एलिमेंट है, यदि ये रिंग के सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे लेफ्ट और राइट साइड से, तो एक तरीके की इसको हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ये होल्ड करता है जीरो।
ठीक है। तो ये 0 हम बोल सकते हैं ये अपने पास है Z ऑफ R का भी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट जो कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, R जो रिंग है इनके सभी एलिमेंट के साथ है। तो देयरफॉर ये 0 यहाँ से हम बता सकते हैं सेंटर ऑफ रिंग से भी बिलोंग करता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि सेंटर ऑफ रिंग हमारे पास नॉन एम्पैक्टी है। अब हम कुछ एलिमेंट्स को ले सकते हैं। लेट ए बी, 2 एलिमेंट हमने ले लिए सेंटर ऑफ रिंग से। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ रिंग, तो ये एलिमेंट हम इस तरीके से दिखाएंगे। अनदर जो एलिमेंट है इस तरीके से लिख दिया हमने, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू आर, रिंग के ये सभी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ये सभी एलिमेंट के साथ ए भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और बी भी होल्ड करता है। तो इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ रिंग के एलिमेंट लेट कर लिए। अगर ये सेंटर ऑफ रिंग के एलिमेंट हैं तो ये कंडीशन ये होल्ड करते हैं। इस टोटली कंडीशन को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यूज करेंगे। अब कंसीडर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिंग, रिंग में अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखिए ए नेगेटिव बी इंटू में वाई इस तरीके से ले लें। हम क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए ये अपने पास एक सबसेट है रिंग आर का, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है यहाँ पर सेंटर ऑफ रिंग, इसको हम सब रिंग प्रूव करना चाहते हैं। तो सब रिंग प्रूव करने के लिए हम 2 कंडीशन शो करना चाहते हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि इसके 2 एलिमेंट का डिफरेंस बिलोंग करें इसी में, और फिर सेकेंडली इसके 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट इसी में बिलोंग करे, तो ये सब रिंग प्रूव हो जाएगा। तो हमने सिंपली 2 एलिमेंट मान के चले हैं कि इससे बिलोंग करते हैं। अभी हम दिखाएंगे इनका प्रोडक्ट और इनका डिफरेंस भी इसी से बिलोंग करेगा। तो हमने लेट कर लिया इनसे बिलोंग करते हैं, तो ये कंडीशन वो होल्ड कर रहे होंगे अगर हमने लेट किया तो, ठीक है। तो अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ए नेगेटिव बी का डिफरेंस भी इससे बिलोंग करेगा। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या किया, सिंपल जिस रिंग के ये एलिमेंट है उस रिंग की सहायता ली है। तो ए नेगेटिव बी इंटू में वाई यदि हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, ए वाई नेगेटिव बी वाई इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। रिंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होती है। तो यहाँ पर देखो ए वाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाई ए के रूप में, और बी वाई को लिख सकते हैं हम किसके रूप में, वाई बी के रूप में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, राइट हैंड साइड क्या है, वाई को अगर कॉमन आउट किया जाए तो वाई ए नेगेटिव बी। अब देखो आप ये वाई हमने स्टार्टिंग में लिखा था, रिंग के सभी एलिमेंट को बता रहा है यहाँ पर, और ए बी अपने पास हमने लिए हैं 2 एलिमेंट जो कि अपने पास सेंटर ऑफ रिंग से बिलोंग करते हैं। तो ए नेगेटिव बी जो ये एलिमेंट बना है अपने पास है, ये देखो ये एलिमेंट देखो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है यहाँ पर। वाई जो अनदर एलिमेंट है सभी एलिमेंट है रिंग के उनके साथ है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि सो ए नेगेटिव बी आल्सो बिलोंग टू सेंटर ऑफ रिंग है, ये अपने पास सेंटर ऑफ रिंग से बिलोंग करता है। इन दोनों एलिमेंट का डिफरेंस भी अपने पास कम्यूटेटिव लॉ को यहाँ पर होल्ड करवाते हुए हमने दिखा दिया, ठीक है। तो इसको हमने लेट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम प्रोडक्ट दिखा देंगे, सिंपल हमें कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखानी है। तो प्रोडक्ट में हमने क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर ए इंटू में बी वाई, इसको हम दिखा देंगे किसके इक्वल, वाई ए बी के इक्वल है। तो ये से हो जाएगा कि ये ए बी, ये तो सब वाई यहाँ पर सभी एलिमेंट को बता रहा है रिंग के, ए बी भी अपने पास रिंग का एलिमेंट है, बट ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करवा रहा है। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि ए बी भी अपने पास सेंटर ऑफ रिंग से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। तो पहले दिखाएंगे किस तरीके से इसके इक्वल है ये। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाई हमें यहाँ पर लेके आना है इस तरफ। तो देखिए बी वाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बी वाई इक्वल टू वाई बी हम लिख सकते हैं। तो ए वाई बी, ठीक है। अब वाई को हमें इस तरफ लेके आना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगेन एसोसिएटिव लॉ का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ए वाई बी, और फिर से एसोसिएटिव लॉ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो टोटली हमें ये रिजल्ट मिल चुका है, ए इंटू में बी और फिर वाई, ये अपने पास यहाँ पर ए इंटू में बी का प्रोडक्ट है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो टोटली ये भी अपने पास सेंटर ऑफ रिंग से बिलोंग करता है। इसको लेट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इनका डिफरेंस एलिमेंट का जो हमने लेट किए थे सेंटर ऑफ रिंग के, और इनका प्रोडक्ट भी सेंटर ऑफ रिंग से ही बिलोंग करता है। दैट इम्प्लाइज हम लिख देंगे सेंटर ऑफ रिंग इज सब रिंग ऑफ रिंग आर। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे।